दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फाइनली जेल चले गए हैं। दिल्ली की अदालत ने उनका रिमांड स्वीकार करते हुए ईडी को 6 दिन की कस्टडी में सौंप दिया है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल के रिमांड के विरुद्ध अरविंद केजरीवाल की ओर से विरोध दर्ज किया गया था। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक हियरिंग होने के बाद आदेश को रिजर्व रखा गया था। अरविंद केजरीवाल के वकीलों का कहना था कि प्रोसिक्यूशन द्वारा पीएमएलए की धारा 19 का कंप्लायंस नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 70 के अनुसार अरविंद केजरीवाल के ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। धारा 70 प्रावधान करती है जब कोई कंपनी किसी कानून का उल्लंघन करती है तब उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, लेकिन यह धारा केवल किसी कंपनी या फर्म के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का ही प्रावधान करती है। यहाँ पर डिफेंस काउंसिल्स का कहना था अरविंद केजरीवाल ना तो कोई कंपनी है ना फर्म है। उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आती है, यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आती है। जैसे ही उनका रिमांड स्वीकार किया गया उसी समय दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के अब जो टॉप के लीडर्स हैं, जिनमें आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज हैं, उनको डिटेन कर लिया गया है। भारी उथल पथल का माहौल है। दिल्ली में जगह जगह विरोध प्रदर्शन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में सामने आ रहे हैं। इन्हीं सबको देखते हुए मेट्रो ने भी हाई अलर्ट जारी किया है। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का रिमांड स्वीकार किया गया है, इसकी उम्मीद तो पहले ही की जा रही थी। भले ही ये कितना भी गैर कानूनी आप बताएं, अरविंद केजरीवाल के वकील यह साबित करने में नाकाम रहे कि धारा 19 और धारा 70 का कंप्लायंस नहीं किया गया है। जबकि ईडी की ओर से जोहेब हसन और सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल एसवीएस राजू यह साबित करने में सफल रहे कि उन्होंने धारा 19, धारा 2 और धारा 70 का कंप्लायंस किया है तथा उनकी गिरफ्तारी को उन्होंने जायज़ करार दिया। वैसे भी इस माहौल में जहां सुप्रीम कोर्ट भी कई सारे निर्णय देते में उनके हाथ कांपते हैं, एक छोटी सी अदालत से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह सही निर्णय दे पाएगी। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से अदालतें भी खौफ के माहौल में जजमेंट दे रही हैं, ऐसे में ये उम्मीद करना बिल्कुल बेईमानी था कि अरविंद केजरीवाल को उसका रिमांड रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल अप्रत्याशित था। ऐसे माहौल में जो आपके सामने है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने अपने नज़रिए से देख रहे हैं। किसी भी छोटी अदालत के बस की बात ये नहीं थी कि वो अरविंद केजरीवाल के रिमांड को इन हालात में रिफ्यूज़ कर देते। अब कुल मिलाकर स्थिति यह है कि अरविंद केजरीवाल जेल चले गए हैं। अब उनकी बेल की बात आती है। बेल एप्लीकेशन मूव होगी, उस पर कब हियरिंग होगी, पूरा चुनाव उनका जेल में रहते हुए बीतता है या उनको बीच में बेल मिल पाएगी, यह समय बताएगा।